तो नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ज्वाइन हॉस्पिटल ट्रेनिंग। साथियों, जैसा कि आज अभी दौर चल रहा है, डी फार्मा बी फार्मा सभी के लगभग एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं और हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जो है होड़ मची हुई है। साथियों, जैसा कि मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि मेरे अस्पताल में जो है वैकेंसी फुल हो गई है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, कि अगर वहाँ है तो मैं वहाँ स्टूडेंट भेज देता हूँ, क्योंकि कॉलेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। साथियों, लिमिटेड सीट होती हैं और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो बच्चे बहुत परेशान ना हो, इसीलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं कि साथियों, सबसे पहले तो हम इसकी प्रोसेस बताएंगे कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे होती है। उसके बाद आप ना परेशान हो, इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ट्रेनिंग लेटर कब मिलता है। साथियों, ट्रेनिंग लेटर जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आप अगर डिप्लोमा फार्मेसी है सेकेंड ईयर का जैसे ही एग्ज़ाम होता है, जिस दिन लास्ट पेपर होता है, इवन एग्ज़ाम के बाद भी आपको इशू कर सकते हैं टीचर या प्रिंसिपल या एचओडी जो भी है। अदरवाइज़ उसके दूसरे दिन आपको लेटर इशू हो जाता है। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कहते हैं कि नहीं, रिजल्ट आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है। एज़ पर पीसीआई गाइडलाइन आपको लेटर तुरंत एग्ज़ाम के बाद इशू हो सकता है। बहुत से कहेंगे पता नहीं आपका अगर बैक आ गया तो बैक से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद फाइनल आपका जब कंप्लीट होगा, सारी मार्कशीट आ जाएंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तब उसके बाद आप जो है पीसीआई में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, पीसीआई में अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है कि पहले तो जाना होता था, अभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और 2 से 3 दिन में आपका जो है ग्रीन कार्ड आ जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट में करें। तो साथियों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट में ही हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है एज़ पर पीसीआई गाइडलाइन। और जहां पे भी गवर्नमेंट अस्पताल है, जैसे कि आप शहर में देखेंगे संयुक्त चिकित्सालय है, सीएचसी है, पीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला जिला अस्पताल है, एडिशनल पीएचसी है, सीएमओ के अधीन है, जहाँ पे भी फार्मासिस्ट की पोस्टिंग है, आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, लेटर इशू है उसके कितने दिन तक कर सकते हैं। अगर कोई रीज़न है आपके पास तो आप डिले कर सकते हैं, अदरवाइज आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है 6 मंथ के अंदर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, आप जब भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए लेटर इशू हो, उसके बाद हॉस्पिटल जाएं तो सबसे पहले वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट से मिले या फार्मासिस्ट से मिले, आप दूसरे संवर्ग के आदमी से ना मिले। तो इस तरह से जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए आप वहाँ जाएंगे, आपको 3 फॉर्म सेट इशू हो जाएगा, जिसमें अपेंडिक्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, सेक्शन 1 होता है जिसमें आपको कंप्लीट करना रहेगा। जब इंस्टीट्यूट में लेटर इशू होता है उसी दौरान नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस लिखने के बाद जो है और प्रिंसिपल या एचओडी वहाँ इंस्टीट्यूट की मोहर करके और सिग्नेचर करके आपको दे देगा। साथियों, डी फार्मा अगर आप हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं, तो 500 आवर्स कहने का मतलब है मिनिमम 90 डेज़ की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और उसकी 3 प्रतिलिप है, जिसमें कि आपको 2 प्रतिलिप दे दिया जाएगा। एक इंस्टीट्यूट में भी रहेगी, हॉस्पिटल में रहेगी, एक इंस्टीट्यूट को आप दे देंगे और एक पीसीआई ऑनलाइन जो है पीडीएफ बना के स्कैन करके अपलोड कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। साथियों, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो 4 प्रतिलिप इशू करते हैं। एक तो क्या होता है कि हॉस्पिटल के लिए हो जाती है, एक स्टूडेंट कॉपी हो जाती है, एक जो है इंस्टीट्यूट कॉपी हो जाती है और एक पीसीआई कॉपी हो जाती है। बहुत से विद्यार्थी हैं 4 इशू कराते हैं, उसमें एक लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, क्योंकि हर 5 साल पे आपका रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल में आपको जो है वो उसमें फॉर्म जो है किस हॉस्पिटल से किए हैं उसका नाम और फॉर्म अपलोड करने के लिए, मतलब सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीटेड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। तो इस तरह से साथियों आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, और हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने में किसी तरह का पैसा नहीं पड़ता है, बल्कि मिलना चाहिए, बट होता क्या है कि मिलता नहीं है। अगर नियमता देखा जाए तो स्टेपन्स जिसको कहते हैं कि मिलता है, लेकिन मिलता तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुत से विद्यार्थी हैं जैसे कि जाते हैं, जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं वो कहते हैं सीटें फुल हो गई हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर से सीटें खाली होंगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो जल्दी भी कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे, वेट ही करेंगे मार्कशीट आने का। ऐसा नहीं है कि वो जाके जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो लगभग 6 से 7 महीना तो मार्कशीट आने में लग ही जाता है। तब तक आपकी जो है ट्रेनिंग सेकेंड बैच की भी हो जाएगी और आप तुरंत जो है अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो साथियों, हाउ टू ज्वाइन हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे करें, अगर इसके बारे में किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। किसी तरह की समस्या आ रही है तो हम उस पर जो है आपको विधिवत बताएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है ईजी स्टडी फार्मेसी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।